आप भी एक हाउसवाइफ है और अभी तक यही सोच रही है कि काश मेरे पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होता कि मैं घर से भी कुछ काम कर पाती, कि आज के दौर पे आप भी यही सोच लेके बैठी है कि अगर हमारे घर में ये अलाउ नहीं कि हम घर से बाहर जा सके, कुछ घर की कंडीशन ऐसी है, छोटे बच्चे हैं और आप घर से बाहर नहीं जा सकते, बट घर में कुछ ऐसा सिस्टम नहीं मिल रहा जहाँ पे हम वर्क कर सकें, अपने बच्चों को, अपने घर को संभालते हुए, एक गृहिणी होते हुए मैं एक हाउसवाइफ और अपना बिजनेस घर पे बैठ के बिल्ड कर रही हूँ। और वो किस तरीके से कर रही हूँ गाइस, आज मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। फिलहाल मैं ये जो अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ अपने घर से ही कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तब मुझे भी ऐसे लगता था कि ऑनलाइन सब कुछ फेक होता है, ऑनलाइन सब कुछ फ्रॉड होता है। बट आज मैं एक हाउसवाइफ होती हूँ। अभी आप देख रहे हो मैं इतना तैयार हुई हूँ, एक्चुअली मैं कोई फंक्शन में जाना है मुझे, बट उसके साथ साथ मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस भी बनानी है। तो मैंने सोचा क्यों ना, रेडी तो होना ही है, एक ही बार फटाफट से रेडी होकर आप लोगों के सामने वीडियो भी शूट कर लो और फंक्शन में भी जाया जाए। तो मतलब इतना आसान हो गया है कि हम अपना बिजनेस, ये चीज़ें तो देखो रिलेट करती कि मैं मुझे जाना है कहीं फंक्शन में, बट अगर मैं इससे बाहर कुछ जॉब वगैरह कर रही होती या घर से भी अगर मैं कुछ ऑनलाइन जॉब वगैरह कर रही होती, बट वहाँ पे टाइमिंग फिक्स रहता है कि 9 बजे से आपको शाम के 6 बजे तक बैठे रहना है। तो मतलब ये जो आप सब देख रहे हो ये नहीं हो पाता, मुझे वहाँ पे बस लैपटॉप के सामने या जो भी आपका सिस्टम है उसके सामने बैठे रहना पड़ता, टाइमिंग देनी पड़ती। बट जो मैं ऑनलाइन एक बिज़नेस करती हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग बिज़नेस कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे फिक्स एक टाइम देना है, सुबह से शाम तक बैठे रहना है। अगर मैं घर से भी कर रही हूँ तो मेरे पे इतना स्ट्रेस है, इतना पाबंदी है, तो यहाँ पे मैं अपना फंक्शन अटेंड करते करते भी अपना बिजनेस रन करती हूँ। जा रही हूँ मैं फंक्शन के बस 2-5 मिनट में अपनी कॉन्टेंट क्रिएशन करके अपना बिजनेस रन करके यहाँ पे से लीड जनरेट करके अपना बिजनेस शेयर करके अपनी रिटेलिंग करके यहाँ से एक अच्छी इनकम कमा रही हूँ। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि मैं इतने ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में हूँ, इतना ब्यूटीफुल ऑटोमेशन सिस्टम मुझे मिला है जिसके थ्रू मैं ये सारी चीज़ें इजीली कर पा रही हूँ, जिससे मैं अपने घर वालों को भी टाइम दे पा रही हूँ। अभी आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड वॉइस में मेरी बेबी की बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। तो ये सब पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि एक ऑनलाइन बिजनेस है जो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने फैमिली के साथ, मुझे ऐसा नहीं कि उसके लिए बिल्कुल कोना ढूंढना पड़ रहा है। हो सकता था मैं बैकग्राउंड वॉइस रिमूव कर देती, बट मुझे नहीं, मुझे अगर आप एक हाउस वाइफ है, अगर आप मुझसे रिलेट कर रहे तो होता है कि हम सोचते हैं यार हमारे तो घर में बच्चे हैं, बहुत हल्ला होगा, हम बिज़नेस कैसे करेंगे। नहीं, अगर आपके अंदर ये लगन है कि आपको कुछ करना है, चाहे आप एक हाउस वाइफ है, चाहे आप एक लड़की हैं, मतलब मैं ये मेनली वीडियो हाउस वाइफ और एक लड़की के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें खुद फेस कर चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरी जैसी जो हाउस वाइफ है, मेरी जैसी जो लड़कियाँ हैं जो सोचती थी कि यार हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते और हम ऐसे एरिया में हैं जहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है और घर से भी हम काम करें तो किस तरीके से कोई हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं पता है। तो ये प्लेटफॉर्म मैं उन्हीं को बताने वाली हूँ कि एक टाइम पे आपकी जैसी मैं भी घर में बैठे यही सोचती थी यार मैंने पढ़ा लिखा तो सब, बट मैं इस एरिया से बाहर नहीं जा पा रही जिसके कारण मुझे तो जॉब मिलेगी नहीं, मैं तो अपनी लाइफ चेंज करूँगी नहीं, अब शादी हो गया मुझे क्या करना, बच्चे पालने हैं, तो नहीं। बट मेरे अंदर वो लगन थी कि मुझे करना था, कुछ करना था, मतलब मुझे सब कुछ, मैंने पढ़ा लिखा था, बट मुझे घर में मैं जब मेरा बेबी मेरे पेट में था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो वो टाइम मतलब मेरे लिए सही था, वो टाइम रेस्ट का होता है। उससे पहले मैं जॉब करती थी, तो जब बेबी मेरे पेट में बेबी था, मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो मैं घर ही में रह गई थी। तो मैं सारी जो भी हमारे घर के अड़ोस पड़ोस की आंटियाँ पड़ोस उनके साथ मेरा उठना बैठना रहता था, मतलब एक तरह का पूरी तरीके से रेस्ट हो गया था, मतलब वो वाली लाइफ, तो वो वाली लाइफ मैंने जी गाइस। तो मैं एक खुले विचारों की लड़की, उससे पहले एक खुले विचारों की लड़की थी, मतलब हर चीज़ को मेरा सोचने का नज़रिया और देखो जो पड़ोस के जो हमारे बड़े बूढ़े आंटी लोग होते हैं उनका सोचने का नज़रिया चीज़ों को लेकर बहुत डिफरेंट होता है। तो मैंने वहाँ बैठ के देखा कि मैं कहीं ना कहीं डम होते जा रही हूँ, मतलब जो मैंने पढ़ा लिखा, जो मेरी सोच है वो एकदम ख़त्म होते जा रही है। ना मुझे पहनने का शौक, ना मुझे खाने का शौक, ना मुझे आने का शौक, बस मुझे बैठ के ये 2-4 बातें सुख दुख सुनने का वो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं उस जर्नी को जी तो रही थी, बेबी भी पेट में था, तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, उसको भी मैंने इन्जॉय किया, बट मुझे उससे बेटर अपनी ये जर्नी अच्छी लगती है कि उस समय क्या होता है कि लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हो, आपने अगर सब कुछ पढ़ा लिखा है, सब कुछ, अगर आप घर में बैठ गई हो, घर का चूल्हा चौकी ही कर रही हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रही हो, तो आप अगर कितनी ही पढ़ी लिखी हो, कितना ही एजुकेशन है, कितनी स्मार्ट हो, कितना ही मतलब हर चीज़ आपका अगर वेल भी है, तो आपके लोग क्या करेंगे, वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि आप कुछ नहीं करती हो, आप अपने हस्बैंड का कमाया खाती हो, आप अपने फैमिली का कमाया खाती हो, तो आपकी जो वैल्यू हो जाती है बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है। तो यही चीज़ें मैं भी फील कर रही थी और मैं पढ़ी लिखी थी, मुझे ये चीज़ें फील करने में मुझे नहीं, इस एरिया में मुझे मतलब नहीं रहना था, मुझे एक हाउस वाइफ नहीं बनना था, मुझे एक वर्किंग वूमेन बनना था, मुझे अपने लिए कुछ करना था। तो अभी भी मेरा बेबी छोटा ही है, अभी भी मैं बेबी हो गया उसके बाद मैं बैठी नहीं और मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं, बेबी छोटा है तो उसके साथ मैं घर से बाहर वर्क करती हूँ, तो मैं ऑनलाइन सर्च करने लगी। तो मुझे उस समय ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, बट मुझे लगता था कि शायद कुछ ऑनलाइन स्कैम होता है, जैसे अगर आप लोग भी अगर मुझे देख रहे होगे तो आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा कि ऑनलाइन कुछ फ्रॉड होता है, ऑनलाइन कुछ होती ही नहीं है चीज़ें, ऑनलाइन काम ही नहीं होता, सब खाली कहते हैं। देखो मैं प्योर तरीके से आपको बता दूँगी, मैं कोई ऑनलाइन जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रही हूँ। जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था उस पर ट्रस्ट, हाँ देखो कोई न्यू प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो आपको पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। हाँ बहुत सी चीज़ें स्कैम होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मार्केट में कुछ स्कैम नहीं होता, बट जहाँ पे कंडीशन हमको लगता है कि इस चीज़ की हमें नीड है तो उस चीज़ को
सर्च करके हमें करने की एक लगन रहती है। तो वही लगन मेरे अंदर थी और मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था तो मैंने तो फटाफट से ज्वाइन किया था। मैंने कहा चलो स्कैम भी हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। बट मैं जो अभी बैठी हूँ घर में, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, मैं अपने को डब महसूस कर रही हूँ। मैंने इतना पढ़ा लिखा और आज मैं एक आंटी जैसी बन के, आंटी कोई ऐसी हम वुमेन अगर मुझे देख है तो प्लीज़ ये बातें दिल पे मत लीजिए। मैं आंटी से मेरा कुछ और रिलेट नहीं है। आंटी से मतलब मेरा है कि मतलब देखो जो हमारे मम्मी पापा की उम्र के थे उनका जो टाइम है, उन्होंने इतना पढ़ा लिखा नहीं, वो उस टाइप की वो खुली नहीं है। तो वो लोगों का रहता है कि वो अभी ऑनलाइन जॉब वगैरह नहीं कर सकते। उनका सही है, उनके हस्बैंड लोग कमा रहे हैं, वो खा रहे हैं, उस वो टाइम के अकॉर्डिंग उनका लगता है। बट हम आज की जनरेशन है, हमने पढ़ा लिखा है, हम आज की जनरेशन बैठने के लिए नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया कि आप बैठिए, इसीलिए पढ़ाई कि लाइफ में मैं कुछ कर सकूँ, लाइफ में मैं ऐसी कुछ चीज़ें अचीव कर सकूँ, अपने सपने पूरे कर सकूँ, अपने अकॉर्डिंग जी सकूँ। तो मैं उस पिछड़ी सोच में जाके नहीं बैठ सकती थी। मेरे अंदर वो आग थी कि मुझे वो चीज़ें खलने लगी थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या कर दिया है। ना मैं पहनने का शौक, ना जाने का, एक घर का, मुझे वो चीज़ एक पिंजरे की तरह फील होने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक उड़ती चिड़िया को किसी ने पकड़ के पिंजरे में बंद कर लिया। मुझे ये फीलिंग आने लगी थी। सच में मैं आज अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मुझे यही फीलिंग आने लगी थी, सच में मुझे किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया और मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना है। और बाहर निकलने का रास्ता बस एक था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, खुद इंडिपेंडेंट बनूँ। जब तक मैं खुद कमाऊंगी नहीं, जब तक लोग मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मैं खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करूँगी। लोग देखो, जॉब करने वालों की, पैसे वालों की आज के टाइम में सब इज्जत करते हैं। जो पर्सन घर में बैठे रहता है, कुछ कमाता नहीं है, जिसकी इनकम जीरो होती है, लोग उसकी इज्जत भी बिल्कुल जीरो करने लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो मैंने कहा मेरे पास तो एजुकेशन है, सब कुछ है, तो मैंने अपनी वैल्यू क्यों गिरा दी है। और इसी कारण कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, बस मैं घर में बैठी बच्चा देख रही हूँ, तो क्यों ना मैं बच्चे को देखते देखते मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि मेरा बच्चा भी देखे जाए। और मैं कुछ मतलब मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रही थी मुझे 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार भी कमाने को मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए, बस मुझे प्लेटफॉर्म मिल तो जाए ट्रस्टेबल। तो मैंने सर्च भी करा, बहुत से स्कैम में भी मैं फंसी। उसके बाद मुझे एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिला, ये ऑनलाइन बिजनेस मिला। यहाँ पे इतना प्योर सिस्टम, इतना अच्छा सिस्टम कि अभी आप देख रहे हो तैयार होकर जाने की तैयारी है, फिर भी मैं अपना बिजनेस रन करूँ, अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सच में गाइस मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा और इतना अच्छा फील हो रहा है कि यार अब वो रिस्पेक्ट लेने का टाइम आ गया है। जो रिस्पेक्ट मैंने गवा दी थी एक हाउसवाइफ बन के, वो रिस्पेक्ट अब हस्बैंड भी रिस्पेक्ट करेंगे। भाई सब, जिसके जेब में पैसा उसके आज के टाइम पे हर कोई रिस्पेक्ट करता है। ये एक कड़वा सच है। अगर आपको लग रहा है कि मैं खाली फालतू में अपना बिजनेस बताने के लिए कह रही हूँ, नहीं, ये कड़वा सच है डियर। अगर आपके जेब में पैसा है तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी, पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही स्मार्ट हो, कितने ही वेल करो, आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। वही एक जब होता है घर में, जब एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी आ रहा है बट उसके घर की वैल्यू, उसकी मैं कहूँ उसके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, गरीब फैमिली से आ रहा है और उसने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है बट वो गरीब फैमिली से है। तो वहाँ पे मान लो वो एंट्री कर रहा है किसी के घर पे, तो जो उसके घर पे होंगे वो 4 लोग उसके लिए खड़े नहीं होंगे, चाहे उसने कितनी अच्छी एजुकेशन की है, बट वो पुअर फैमिली से आ रहा है। बट वहीं से जिसकी एजुकेशन, उसमें ही दूसरा पर्सन एक ऐसा आ रहा है, मैं नॉर्मल, अपने नॉर्मल शब्दों में, अपनी नॉर्मल, मेरी जितनी सोच रखी है, जो चीज़ें मैंने देखी है वो आप लोगों के साथ करी। और वहीं पे एक नॉर्मल, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, नॉर्मल है बट पैसों वाला है, खूब पैसा है उसके पास, बिजनेस है उसका, खुद का पैसा है, उसके पेरेंट्स का पैसा है, जो भी है। अगर वो हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता है और वो आपके घर में आ रहा है तो आप उसके सामने ज़रूर खड़े होगे, आप ज़रूर खड़े होके उसका स्वागत करोगे। बट वहीं पे एक गरीब फैमिली का पर्सन आएगा तो आप आराम से बैठ के, जैसे नॉर्मली आप सभी का स्वागत करते हो, उसका स्वागत भी वैसे करोगे। ये है आज की रियलिटी। जिसके जेब में पैसा, लोग उसकी ही अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही उसके पास एजुकेशन हो, हर कुछ भी हो, बट वैल्यू उसकी आज के टाइम पे भी पैसे से ही होती है। और ये चीज़ें मैंने पर्सनली फील की है। उसी वजह से मुझे एक हाउसवाइफ, मुझे घर की वुमेन नहीं बनना है। मैं अपना घर का काम करूँगी, मैं वहाँ जो भी बर्तन खाना वाना बनाऊँगी, बट उसके साथ मुझे एक वर्किंग वुमेन बनना है, क्योंकि मुझे अपनी जो रिस्पेक्ट है वो गंवानी नहीं है। और कुछ टाइम पहले मैंने ये गंवा दी थी और वो चीज़ें मैं फील होकर मैं गुस्सा होकर रोने लग जाती थी कि यार मेरे को तो रिस्पेक्ट ही नहीं करता, सब मुझे एम ही समझते हैं, क्योंकि मैंने अपने को एम भी बना दिया था। हाँ, उस समय कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मैं वर्क नहीं कर पा रही थी, बेबी पेट में था तो मुझे रेस्ट चाहिए था, तो उस वजह से मैं इधर उधर नहीं, और मैं न्यू थी, मेरी शादी हुई थी तो मुझे इस एरिया का उतना पता भी नहीं था, अभी भी मुझे उतना पता नहीं। बट जेब में पैसा है तो मेरे इतना मेरे पे रहता है कि मैं जाऊँ तो जा सकती हूँ, कि मेरे जेब में पैसा नहीं, किसी और के सामने हाथ फैला के नहीं कह रही कि मुझे यहाँ जाने मुझे पैसे दो। तो ये एक कड़वा सच है। अगर आप एक हाउस वाइफ है, आप एक लड़के, तो मेरी बातों से पक्का आप रिलेट कर रही होगी। मैं अपना बिजनेस, आप मेरी और वीडियोस में भी देखते हो, प्रॉपर बिजनेस के बारे में बताती हूँ, मेरी जर्नी आप देख सकते हो, शुरू से मैंने कैसे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, मेरा थंबनेल भी उतना अच्छा नहीं था, मतलब धीरे धीरे आज मैंने ग्रो करा है, धीरे धीरे आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ, धीरे धीरे हर चीज़ दिन पर दिन अच्छी से अच्छी धीरे धीरे। आज मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ खराबी होगी, बट आज से अगर 100 दिन बाद मैं इस वीडियो को देखूँगी, शायद उस वीडियो में और इस वीडियो में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो ये है मेरी जर्नी, मैं हर दिन यहाँ ग्रो कर रही हूँ, हर दिन कुछ सीख रही हूँ। अगर आप भी एक हाउस वाइफ है, आप भी चाहती है नहीं मुझे ये घर गृहस्थी से दूर रहना है, घर
घर गृहस्थी आप संभालो, घर गृहस्थी के साथ साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो प्लीज़, अगर आपको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना है, ठीक है। बाकी अगर आपको जानना है कि मैम कौन सा बिज़नेस करती है, मैं कौन सा बिज़नेस कर रही हूँ और अपने टाइम के अकॉर्डिंग इतने फ्रीडमली से मैं क्या बिज़नेस कर रही हूँ, ऑनलाइन क्या बिज़नेस होता है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया है वेबिनार का, वहाँ पे आपको बिल्कुल प्योर तरीके से बताया गया है कि क्या बिज़नेस है, किस तरीके से करते हैं, इनकम किस तरीके से आएगी, ठीक है। और पहले मैं बता दे रही हूँ, ये जॉब नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको एक फिक्स सैलरी मिले, ये एक बिज़नेस है, आपका खुद का बिज़नेस है, आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है बिज़नेस, बट आपको वहाँ पे वर्क करना है, और आप जितना वर्क करेंगे, जितना ग्रो करेंगे, उतनी अच्छी इनकम होगी। वो डिपेंड, इनकम आपके वर्क पे डिपेंड करती है, और मैं काम करने से नहीं डरती, मैं मेहनत करने से नहीं डरती, इसीलिए मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं 10,000 में किसी के वहाँ 1 लाख का काम करके उससे 10,000 लेना प्रेफर नहीं करती। अगर मैं 1 लाख का काम कर रही हूँ तो मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। भाई मैं किसी और को अगर 1 लाख का काम करके दे रही हूँ, किसी के बिज़नेस में जॉब कर रही हूँ और मुझे 10,000 पकड़ा दे रहा है, तो मैं अपने बिज़नेस के लिए मैं क्यों ना करूँ? मेरी क्वालिटी अगर 1 लाख के काम करने की है, तो वो क्वालिटी मैं अपने काम पे क्यों नहीं दिखा रही हूँ? दूसरे के काम पे क्यों दिखाऊँ? क्यों जॉब करूँ उसके वहाँ 10,000 में? क्यों मैं इतनी पाबंदियाँ सहूँ लोगों की? तो वो मेरी सोच है, और उसी कारण मैंने ये ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया था, और आज मैं अच्छा ग्रो भी कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी मेरी मुझसे जितने भी लोग रिलेट करें, जितने भी हाउस वाइफ स्टूडेंट लोग हैं, भाई जग जाओ, कुछ कर लो अपने फील्ड में, जो फील्ड आपको पसंद है, जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, वो फील्ड पकड़ो और बेझिझक धक्कड़ होकर वहाँ पे काम करो। भाई जब तक आप काम नहीं करोगे, तब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठोगे, और खुद के सपने पूरे करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो फल ऑफकोर्स मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको फल नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी लेट मिलेगा, बट ज़रूर मिलेगा। आप मेरी वीडियोस में देखोगे, ज़्यादा कमेंट नहीं है, ज़्यादा लाइक नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, बट मैं अपनी जर्नी यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं। मैं वो लास्ट तक मेहनत करूँगी, जब तक मुझे मेरे जो सपने हैं वो पूरे ना हो जाए। चाहे कोई ना मुझे सपोर्ट करे, आप मुझे सपोर्ट ना करो, कोई ना करो, बट मैं खुद के लिए काम करूँगी, मैं अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूँगी। ये मेरी सोच है, और मैं चाहती हूँ मेरी जैसी जो लड़कियाँ हैं, मेरी जैसी जो हाउस वाइफ है, वो भी यही सोच रखेंगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना। देखो ये वीडियो मैंने कोई स्क्रिप्ट सोच के नहीं बनाई है, बस मेरे मन में जो आया मैंने अपनी दिल की बात आप लोगों के साथ रखी अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी सपोर्ट कीजिए, अगर आपको भी जानना है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, बट वही लोग कॉल करिए, बहुत से लोग फालतू में भी लड़के वड़के कॉल करते हैं, फालतू में क्या है क्या नहीं, मतलब उनको काम तो नहीं करना होता है, वो एक तरीके से टाइम वेस्ट की वजह से कॉल करते हैं। तो ऐसे लोग प्लीज़ मुझे कॉल मत करिए, मैं उस चीज़ के लिए बहुत बिजी हूँ, अपना काम करिए, अपने घर को संभालते हुए करिए। तो जो जेन्युइन पर्सन है, जिसको सच में काम की नीड है, वो मुझे कॉल कर सकता है बेझिझक। मेरे पास टाइम नहीं भी होगा, अगर आपका कॉल या मैसेज आता है तो मैं कॉल बैक जरूर करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।